हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। अभी तक हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग के अंदर ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, उसके बाद हम लोग कर रहे थे सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है और हम लोग किस टाइप से अचीव कर सकते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं ये देखो, आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो। सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर हम लोग थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन कर रहे थे और थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हम लोग बेसिकली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला पार्ट कर रहे थे। ओके, और इसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम लोग सिंक्रोनाइज्ड मेथड के थ्रू कैसे सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर सकते हैं। ओके, ठीक है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आ जाएगा डेट इज सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक होता क्या है? जब ऑलरेडी सिंक्रोनाइज्ड मेथड इन्होंने बनाया हुआ था तो फिर सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक की नीड क्या है, तो आज मैं आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, तो देखो, तो हम लोग करते हैं सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। देखो, प्रोग्राम में वही वाला लेकर चल रहा हूं जो हम लोग पिछले 2 ट्यूटोरियल्स के थ्रू करते हुए आ रहे थे। ओके, तो यहां पर क्या थी, हमारे पास क्लास हम लोग क्रिएट कर रहे थे किसके नेम से, डेट इज बुक थिएटर सीट के नेम से। ओके, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या पार्ट किया था, एक यहाँ पर हम लोगों ने क्या पार्ट किया था, एक मेथड यहाँ पर क्रिएट कर दिया था डेट इज वॉइड बुक सीट के नेम से, जिसके अंदर यहाँ पर क्या था, एंट सीट्स के नेम से यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे। ओके, और इसके अंदर हम लोग इफ एल्स पार्ट, जो भी लॉजिकल पार्ट है वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या पार्ट किया था, एक क्लास यहाँ पर क्रिएट कर दी थी। एक क्लास हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट की थी डेट इज मूवी बुक ऐप के नेम से। ओके, जो क्या कर रहा था, एक्सटेंड्स कर रहा था किसको, डेट इज थ्रेड को। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था, ये हमारे पास क्लास आ गई। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था, डेट इज पब्लिक वॉइड रन। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था, रन मेथड आ रहा था। और यहाँ पर हमारे पास आ रहा था डेट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके अंदर यहाँ पर हम लोग 2 थ्रेड्स क्रिएट कर रहे थे। क्लियर है चीज, डेट इज थ्रेड 1, मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पर लिख देता हूँ, एंड डेट इज थ्रेड 2। ओके, क्लियर है चीज, ठीक है भाई। तो ये दोनों थ्रेड्स क्या काम कर रहे थे, हाँ जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मेथड आ गया, ये हमारे पास एक मेथड आ गया। और यहाँ पर मैं इस क्लास का रेफरेंस क्रिएट करके कुछ भी स्टैटिक टाइप का रेफरेंस यहाँ पर क्रिएट करके, जैसे स्टैटिक बुक थिएटर सीट बी, और यहाँ पर मैं कर रहा था डेट इज बी डॉट क्या चीज़ आ जाएगा, डेट इज बुक सीट के नेम से। ओके, और यहाँ पर कुछ भी सीट्स जो वेरिएबल हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे थे वो वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड लगाता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज कर दिया। ओके, तो ये दोनों थ्रेड जब इस वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये पूरा ब्लॉक, ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइज्ड मेथड क्रिएट हो जाएगा। ओके, और इसके अंदर जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस है, जैसे 1000 ऑफ लाइंस है, तो पहले क्या काम करेगा, ये वाला थ्रेड इस रिसोर्स को एग्जीक्यूट करेगा, इसका लॉक एक्वायर कर लेगा, फिर वो इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो जब तक वो 1000 लाइन का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 1000 लाइन्स है। ओके, फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जो हम लोगों ने कोड लिखा था, याद है हम लोगों ने जो प्रोवाइड किया था, डेट इज इफ एल्स वाला जो पार्ट हम लोगों ने किया था वो वाला पार्ट आ जाएगा। क्लियर है चीज, ये लो जी। ओके, यहाँ पर जो भी आपका लॉजिकल पार्ट था वो वाला पार्ट आ जाएगा। और फिर से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या आ गया, थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स यहाँ पर आ गई। क्लियर है चीज, ये लो जी, थाउजेंड्स लाइन का कोड ये यहाँ पर आ गया। ओके, तो पहले क्या काम करेगा, ये वाला थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा, वो इस सारे के सारे कोड को, जितना भी कोड है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ये वाला थ्रेड एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे ही ये वाला थ्रेड बाहर आएगा, जैसे ही ये वाला थ्रेड इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, मेथड को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर देगा, लॉक वो छोड़ देगा, लॉक एक्वायर कौन कर लेगा, थ्रेड 2, देन थ्रेड 2 ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये तो था सिंपल कॉन्सेप्ट किस चीज का, सिंक्रोनाइज्ड मेथड का। ओके, ठीक है, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को डीपली पिछले ट्यूटोरियल के अंदर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है,
प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई यहाँ पर देखो, जब ये वाला थ्रेड, यहाँ पर देखो, जब ये वाला थ्रेड जो है ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, ये वाला थ्रेड जो है ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, ओके। अब इस वाले थ्रेड के लिए सिर्फ ये वाला, ये जो थ्रेड है ये बोल रहा है कि भाई मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट सिंक्रोनाइज चाहिए था, मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट सिंक्रोनाइज चाहिए था। ये वाला कोड और ये वाला कोड अगर ये वाला थ्रेड भी मेरे साथ एग्जीक्यूट करवा रहा है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई डाटा इनकंसिस्टेंसी वाली जो प्रॉब्लम थी वो कहाँ पर अकर होने के चांसेस थे, वो यहाँ पर अकर होने के चांसेस थे। यहाँ पर तो कुछ उस टाइप का है ही नहीं, फॉर एग्जांपल है ही नहीं कि भाई यहाँ पर डाटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई कोई छोटा सा ब्लॉक ही सिंक्रोनाइज्ड हो, मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये पूरा ब्लॉक सिंक्रोनाइज ना हो। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर वेटिंग टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा थ्रेड के लिए। ये वाला थ्रेड फॉर एग्जांपल ये पूरा कोड एग्जीक्यूट करवाने के लिए 5 सेकंड ले रहा है, तो 5 सेकंड के लिए ये वाला थ्रेड जो है ये वेट करेगा, और 5 सेकंड कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इतनी देर अगर ये थ्रेड वेट कर रहा है तो वो चीज़ क्या गलत है, वो प्रोग्रामिंग सही नहीं है। क्लियर है ये चीज़? तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो कोड मेरे लिए ज़रूरी है, जो कोड मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाला थ्रेड ही एग्जीक्यूट करे, ये वाला थ्रेड वेट हो जाए, और ये वाला कोड ऐसा है कि भाई दोनों थ्रेड अगर एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो भी चलेगा। तो उस केस में हम लोग क्या काम कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। क्लियर है चीज? मैं क्या काम करूंगा, यहां पर सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज ना करने की जगह पर यहां पर डायरेक्टली इस वाले ब्लॉक को, जो ये वाला ब्लॉक है, इसको मैं सिंक्रोनाइज्ड, दैट इज सिंक्रोनाइज्ड, यहां पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ जाएगा, मैं इस वाले ब्लॉक के अंदर प्रोवाइड कर सकता हूं। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये इतना कोड जो है वो चीज हम लोग सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है चीज? तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का आई होप यहीं से ही आप लोगों को पता चल गया होगा क्या चीज के भाई इसका यूज क्या है। इसका यूज ये है कि भाई ये थ्रेड का वेटिंग टाइम पीरियड कम कर देता है। क्यों भाई ये वाला कोड जब मुझे सिंक्रोनाइज्ड करना ही नहीं था, ये वाला कोड जब मुझे सिंक्रोनाइज्ड करना ही नहीं था, तो मैं क्यों सिंक्रोनाइज्ड मेथड का यूज कर रहा हूं। क्लियर है चीज? मैं डायरेक्टली क्यों ना सिर्फ इतने से ही पार्ट को सिंक्रोनाइज्ड कर दूं। समझ रहे हो ये चीज? तो इससे वेटिंग टाइम पीरियड जो है वो चीज डिक्रीज हो जाएगा, आपके प्रोजेक्ट की स्पीड जो है वो चीज फास्ट हो जाएगी। क्लियर है चीज? तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक हम लोग कब बनाते हैं, जब मैं चाहता हूं कि भाई ये कुछ पार्ट ही, कोडिंग का कुछ पार्ट ही सिंक्रोनाइज्ड हो, तब जाकर मैं सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का यूज करता हूं। क्लियर है चीज? बट अगर आप चाहते हो कि भाई पूरा का पूरा मेथड ही सिंक्रोनाइज्ड हो, तो जाकर मैं यहां पर सिंक्रोनाइज्ड को यूज कर सकता हूं। क्लियर है चीज? तो ये आपको देखना, आपको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि भाई मुझे सिंक्रोनाइज्ड मेथड का यूज करना है या फिर सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का यूज करना है। क्लियर है पॉइंट? तो प्रोजेक्ट की स्पीड फास्ट हो जाएगी अगर आप इस टाइप से प्रोग्रामिंग करते हो। बट अगर आप यहीं पर ही सिंक्रोनाइज्ड मेथड क्रिएट कर देते हो तो ये फालतू का कोड ये भी सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा, जबकि मुझे ये वाला पार्ट सिंक्रोनाइज्ड नहीं चाहिए था। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर अगर हम लोग स्कोप की बात करें तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का जो स्कोप रहता है वो थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू सिंक्रोनाइज्ड मेथड। क्यों? देखो सिंक्रोनाइज्ड मेथड का स्कोप तो पूरा यहां से यहां तक रहेगा, बट सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का स्कोप जो है वो सिर्फ इतना ही पार्ट रह जाएगा। क्लियर है चीज? तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्या होता है। अगर मैं कुछ पर्टिकुलर कोड को ही सिंक्रोनाइज्ड बनाना चाहता हूँ, कुछ पर्टिकुलर कोड को ही अगर मैं सिंक्रोनाइज्ड बनाना चाहता हूँ, तो आप सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का यूज करो। ये जो सिंटेक्स है ये सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का सिंटेक्स है। कौन सा? दैट इज सिंक्रोनाइज्ड। फिर मैं यहां पर लिख दूंगा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, और उसके बाद उसके अंदर कोड जो आप चाहते हो कि सिंक्रोनाइज्ड हो जाए। क्लियर है चीज? और सिंक्रोनाइज्ड मेथड अगर आप बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो, जो कि पूरा ब्लॉक ही सिंक्रोनाइज्ड, पूरा मेथड ही सिंक्रोनाइज्ड कर देगा। क्लियर है चीज? तो ये वाला पार्ट आपको देखना है कि कौन सा पार्ट आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये वाला पार्ट एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूं, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक हम लोग किस टाइप से यूज करते हैं। ओके, तो देखो, तो यहां पर देखो हम लोग ये वाला प्रोग्राम कर रहे थे। क्लियर है चीज?
तो इस केस में हम लोगों ने क्या कर दिया था, यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड मेथड क्रिएट कर दिया था। क्लियर है चीज़। बट फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि यार जैसे ये वाला पार्ट है, जैसे हाई के बाद मैंने यहाँ पर कर दिया फॉर एग्जांपल थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। क्लियर है, मैं सिंपल इस टाइप से कर रहा हूँ। क्लियर है चीज़। तो ये लो जी, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स लिख दिया। देन यहाँ पर भी मैंने फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स यही वाली लाइन लिख दी। क्लियर है चीज़। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि भाई क्या ये वाला कोड, क्या इतना कोड मुझे सिंक्रोनाइज्ड करने की नीड थी? क्या ये वाला पार्ट मुझे सिंक्रोनाइज्ड करने की नीड थी? नहीं थी ऑब्वियसली। तो ये देखो अब ये आउटपुट इसकी क्या आएगी, ये देखो जब मैंने यहाँ पर रन किया, ये क्या सिंक्रोनाइज्ड मेथड है। क्लियर है चीज़। तो ये देखो जब मैंने यहाँ पर रन किया तो ये देखो ये यहाँ पर क्या आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ये देखो सबसे पहले थ्रेड 0, ठीक है, क्योंकि थ्रेड 1 जो है वो वेट कर रहा है अभी भी। देन उसने बुक सीट कर दी, देन अगेन थ्रेड 0, फिर जाकर वो कर रहा है थ्रेड 1, फिर वो कर रहा है सॉरी सीट्स कैन नॉट बी बुक्ड एंड वो कर रहा है थ्रेड 1। क्लियर है चीज़। तो इस केस में जो थ्रेड 1 वाला जो पार्ट है इसको ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। क्लियर है चीज़। अगर मेरे पास यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड होता तो थ्रेड को ज़्यादा वेट यहाँ पर करना पड़ता। क्लियर है चीज़। जबकि मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इतना पार्ट ही सिंक्रोनाइज्ड चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या काम कर सकते हो, आप इसको यहाँ से रिमूव करके आप सिंपली क्या काम कर सकते हो, इस वाले पार्ट को आप कट कर दो। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, डेट इज सिंक्रोनाइज्ड, हम लोग यहाँ पर क्या काम कर देंगे, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का हम लोग यहाँ पर इस टाइप से यूज़ कर देंगे और उसके अंदर हम लोग वो वाला कोड प्रोवाइड कर देंगे जो मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे सिंक्रोनाइज्ड चाहिए। ये देखो क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर जो थ्रेड का वेटिंग टाइम पीरियड है ना वो चीज़ डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ समझ रहे हो, यहाँ पर थ्रेड का वेटिंग टाइम पीरियड जो है वो चीज़ डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई दोनों थ्रेड जो है वो इसको तो एक साथ एग्जीक्यूट करवाएंगे बट इसके लिए एक थ्रेड वेट करेगा और फिर से दोनों थ्रेड वो इसको एक साथ एग्जीक्यूट करवाने लग जाएंगे। क्लियर है चीज़। तो ये देखो इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये देखो इसकी आउटपुट यहाँ पर क्या आ रही है, ये देखो दोनों थ्रेड, ये देखो थ्रेड 1 भी एग्जीक्यूट कर रहा है इस चीज़ को, ये देखो थ्रेड 0 भी कर रहा है और थ्रेड 1 भी कर रहा है। अब थ्रेड 0 कोई भी एक थ्रेड है उसने क्या कर दिया है भाई, यहाँ पर इस वाले ब्लॉक को, जो भी सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक था उस वाले ब्लॉक के ऊपर लॉक एक्वायर कर लिया। तो इस टाइम पर कुछ दूसरा थ्रेड जो वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। फिर दोनों थ्रेड फिर से एग्जीक्यूट होने लग रहे हैं, ये देखो। और फिर दूसरे वाले थ्रेड के लिए ये देखो वो क्या बोल रहा है, सॉरी सीट कैन नॉट बी बुक्ड। क्लियर है पॉइंट। तो इस सिंपल सा लॉजिक है कि भाई अगर मैं सारे के सारे कोड को सिंक्रोनाइज्ड कर दूंगा तो उससे क्या होगा, वेटिंग टाइम पीरियड, थ्रेड का वेटिंग टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा और वो चीज़ क्या है, वेस्ट है, वो आपके प्रोजेक्ट की स्पीड को स्लो कर देगा। ये चीज़ हम लोग कभी नहीं चाहते। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं सिर्फ उसी पार्ट को सिंक्रोनाइज्ड बनाऊँ जहाँ पर मेरा डाटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आ सकती है या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप सिर्फ उस पर्टिकुलर कोड को सिंक्रोनाइज्ड करना चाहते हो, बाकी कोड को अगर आप सिंक्रोनाइज्ड नहीं करना चाहते तो आप लोग सिंक्रोनाइज्ड मेथड की जगह पर क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट। एंड दिस, याद है दिस मैंने क्या बताया था, दिस कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो यहाँ पर दिस जो है वो करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है। क्लियर है चीज़। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई हम लोग सिंक्रोनाइज्ड वाला जो पार्ट है वो चीज़ किस टाइप से यूज़ करते हैं। क्लियर है चीज़। सिंपल अगर हम लोग इसके सिंटेक्स की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ये हमारे पास सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस एक्सप्रेशन। हाँ जी क्लियर है पॉइंट। यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, डेट इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ जी क्लियर है पॉइंट। बट अभी यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट पास नहीं कर रहे थे तो सिंपली मैंने यहाँ पर अभी के लिए क्या चीज़ प्रोवाइड कर दिया, दिस। क्लियर है चीज़। दिस कीवर्ड के मैंने बहुत सारे यूजेस, 6 यूजेस, मैंने 6 यूजेस पहले से आप लोगों को एक्सप्लेन किए हुए हैं, ऊप्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो एक बार आप लोग वो वाला पार्ट भी पढ़कर देख लेना। ओके
तो यहाँ पर दिस कीवर्ड को मैंने एज एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि दिस जो है वो उसको भी पॉइंट कर सकता है, उसको भी रेफर कर सकता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस को वो रेफर कर सकता है। क्लियर है चीज। और इसके अंदर हम लोगों ने कौन सा कोड प्रोवाइड कर दिया है, डेट इज कंट्रोल Z में यहाँ पर कर देता हूँ, डेट इज इफ एल्स वाला पार्ट, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पार्ट ही सिंक्रोनाइज्ड चाहिए था। क्लियर है चीज। तो स्कोप, अच्छा यहाँ पर स्कोप की बात करें तो ये देखो सिंक्रोनाइज्ड मेथड, अगर मैं यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड मेथड कर देता हूँ तो उसका स्कोप तो ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि भाई वो तो इतना ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड, इन सबको वो सिंक्रोनाइज्ड कर देगा। बट सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो उसका स्कोप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही है। क्लियर है चीज। तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का स्कोप थोड़ा कम होता है एंड सिंक्रोनाइज्ड मेथड का स्कोप ज़्यादा होता है। क्लियर है चीज। बट बेटर यही रहता है कि आप लोग क्या चीज़ करो, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का ही यूज़ करो अगर आप कुछ प्रॉपर कोड, कुछ पर्टिकुलर कोड को ही सिंक्रोनाइज्ड करना चाहते हो तो। ओके, इससे आपकी प्रोग्रामिंग की स्पीड फास्ट हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट। तो आउटपुट आप लोग यहाँ पर बार बार चेक कर ही सकते हो, रन करके आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो क्लियर है चीज़, सीट्स लेफ्ट, ये देखो 6 सीट्स बुक्ड सक्सेसफुली, सीट्स लेफ्ट कितनी होगी है 4। देन दूसरे थ्रेड के लिए वो क्या बोल रहा है, सॉरी सीट्स कैन नॉट बी बुक्ड, सीट्स लेफ्ट कितनी होगी है 4। क्लियर है चीज़। तो ये देखो ये बार बार कुछ इस टाइप से आउटपुट प्रोवाइड करता रहेगा। हालांकि वो चेंज कर सकता है क्योंकि कुछ पार्ट कौन सा, जो कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला दोनों थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी आउटपुट जो है वो चीज़ थोड़ी सी मर्ज होकर यहाँ पर आ रही है। ये देखो क्लियर है चीज़, दोनों थ्रेड्स के लिए आउटपुट मर्ज होकर आ रही है। बट डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम अभी भी नहीं आने वाली है। क्लियर है चीज़। ये देखो डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली, आप चाहे जितनी मर्जी बार इसको रन करके चेक कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। ये देखो क्लियर है चीज़, क्योंकि ये हमारा सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक है तो भाई यहाँ पर एक ही थ्रेड इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाएगा, 2 थ्रेड एक साथ इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। सो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक यूज करना ज़्यादा बेटर रहता है सिंक्रोनाइज्ड मेथड के कंपैरेटिवली। ये चीज़ इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि क्यों बेटर रहता है, क्यों बेटर रहता है, वो चीज़ आप समझा सकते हो कि भाई अगर ये इतना सारा कोड फालतू का है, कि भाई इतना सारा कोड, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ सिंक्रोनाइज्ड ना हो, सिर्फ पर्टिकुलर कोई कोड सिंक्रोनाइज्ड हो, तो फिर मैं उसको सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है पॉइंट। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर वर्किंग की, तो वर्किंग सेम है। जो वर्किंग सिंक्रोनाइज्ड मेथड की थी, जैसे वर्किंग सिंक्रोनाइज्ड मेथड की थी, कैसे वर्किंग थी सिंक्रोनाइज्ड मेथड की, यही वाली कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 एरिया होते ही होते हैं। ठीक है, 2 एरियाज होते हैं, कौन कौन से, डेट इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड एरिया एंड देन सिंक्रोनाइज्ड एरिया। ओके, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक लॉक भी होता है। क्लियर है चीज। तो कोई भी एक थ्रेड जब वो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक को यूज कर लेगा, उसको मतलब एक्सेस कर लेगा, तो उसका लॉक एक्वायर कर लेगा। ये वाला लॉक इस थ्रेड 1 के पास चला जाएगा और जो दूसरे वाला थ्रेड है डेट इज T2 वो वेट करता रहेगा। जैसे ये वाला थ्रेड जो है ये इस लॉक को छोड़ देगा, जैसे ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये लॉक ड्रॉप कर देगा, छोड़ देगा, ये वाला लॉक दूसरा थ्रेड एक्वायर कर लेगा और फिर दूसरे वाला थ्रेड इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है चीज। तो वर्किंग सेम है, वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस यही आता है कि ये पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज्ड कर देता है। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक जो है वो मेथड के अंदर कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉक को सिंक्रोनाइज कर देता है। क्लियर है पॉइंट। तो यही छोटा सा डिफरेंस है, इसके अलावा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ना ही वर्किंग में कोई डिफरेंस है। क्लियर है पॉइंट। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसका आप लोग प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा और कुछ अच्छा आइडिया अगर आप लोगों के पास आता है तो वो वाला प्रोग्राम भी आप लोग बनाकर देख लो, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक को आप यूज करके देखो किस टाइप से वो काम करता है और उसको समझ के देखो। ओके, सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।